हेलो दोस्त, मूवी मेनिया में आपका स्वागत। हम आज आपको 2021 की एक्शन ड्रामा मूवी ओल्ड हेनरी के बारे में बताने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1906 ओल्काहामा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रैगिन नाम का आदमी 3 लोगों से भागते रहता है जिन्होंने शरीफ का बैच लगाया हुआ है, डगन, टिलवेल एंड उनका लीडर कैचअप। पर ब्रैगन जितना भी भागता है वो उनसे दूर नहीं जा पाता और उनका लीडर कैचअप उसे शूट करके पकड़ लेता है। कैचअप ब्रैगन से उसके अगले साथी का पता पूछता है जिसकी उन्हें तलाश, पर वो बताने से इनकार करता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसे घोड़े में बांध कर खींचने लगता है। वो यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन्हें बता देता है कि वो ईस्ट की तरफ गया है, पर कैचअप उसे छोड़ता नहीं है पर मार देता है। इसके बाद हमें ओल्ड हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे व्यार्ट के साथ खेती किसानी। हेनरी न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और उसने सब जगह घूमी, पर बूढ़े होने के बाद उसने ओल्काहामा में एक फार्मर के रूप में सेटल होना चाहा। यह दुख की बात थी कि उसने अपनी बीवी को ट्यूबरक्लोसिस में खो दिया, पर उसका भाई एल उसके साथ रहने लगा और उसके बेटे व्याट की देखभाल करने लगा। उनकी लाइफ बहुत ही खुशहाल से जी रही। उन्हें बस एक ही तकलीफ थी कि व्याट हमेशा घूमने की जिद करता था और गन चलाने की मांग करता, पर हेनरी उसे ऐसा करने नहीं देता। एक दिन सुबह के ही समय उन्हें एक घोड़ा दिखता है जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा रहता, पर उसमें ब्लड लगा रहता है। वो उनके पास आता है तो यार्ड डरे हुए घोड़े को अस्तबल ले जाता है और हेनरी अपने घोड़े में बैठकर क्या हुआ है देखने जाता। कुछ दूर जाने के बाद आदमी दिख जिसके कंधे में गोली लगी रहती, जिसका नाम कैरी होता है। उसकी तलाशी पर हेनरी को उसके पास एक गन और पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि ये एक मुसीबत है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने लगता। पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसे उस व्यक्ति पर तरस आता है और हेनरी वापिस आता है। अपने सारे निशान मिटाने के बाद वो उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। घर आने के बाद हेनरी उसके घाव की मलहम पट्टी कर। रात होने पर हेनरी उसकी बंदूक और पैसों को अपने कबर्ड में छुपा देता है, पर उसे ये पता नहीं रहता है कि व्याट ये सब दरवाजे के नीचे से देख रहा है। अगली सुबह वो कैरी के घाव को देखता है जो भर नहीं रहता है, तो वो यार्ड को बोलता है कि हमें गोली निकालनी पड़ेगी। इसके लिए वो शहर डॉक्टर को लेने जाता है, पर जाने से पहले वो कैरी को बेड में बांध देता है और यूज की गई चाकू वहीं टेबल पर छोड़ देता है। हेनरी के जाने के बाद व्याट वो कंपार्टमेंट खोल के देखता है जहाँ उसे पैसों से भरा बैग और बंदूक मिलती है, तो वो बंदूक लेकर बाहर आ जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है, पर उसका निशाना उतना भी अच्छा नहीं होता है। हम घर के अंदर देखते हैं कि करी जो सोते रहता है उसे अपनी बचपन की यादें आने लगती, जहाँ पर वो अपने घर वालों को जलते हुए देखता है और अपराधी उसे अपना सर नीचे झुकाकर रखने के लिए कहता है। प्रैक्टिस कर लेने के बाद व्याट बंदूक को फिर से कंपार्टमेंट में रख देता है और वहाँ से एक बॉक्स निकालता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे पुराने अखबारों के टुकड़े पड़े हुए हैं जिसमें क्रिमिनलों के जिक्र है। उसमें गन भी होता है। अब हम हेनरी को देखते हैं जो शहर की तरफ जाते रहता है, पर उसे रास्ते में कैचअप और उसके लोग दिखते हैं जो कि छानबीन करते रहते हैं। स्टीलवेल बहुत अच्छा जासूस था। वो जान जाता है कि किसी ने सारे निशान मिटाने की कोशिश की। तलाश करते हुए उसे पता भी चल जाता है कि वो किस दिशा में गए हैं। इसी बीच उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो शूट करने लगते हैं, पर हेनरी वहां से पहले ही जाने लगता है तो वो उनके हाथों नहीं आता। अब हम फार्म हाउस में व्याट देखता है करी का एक हाथ लूज है और दूसरे हाथ के ऊपर ब्लैंकेट लगा हुआ है। जब वो ब्लैंकेट हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसका एक हाथ खुला हुआ है। मौके का फायदा उठाते हुए कैरी अपने दूसरे हाथ को भी खोल लेता है और व्याट के ऊपर रखी हुई चाकू लेकर जंप कर देता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, मैं बस अपना सामान चाहता हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसी बीच हेनरी आ जाता है और उसे लात मारकर व्याट के ऊपर से गिरा देता और उसे बेहोशी की हालत तक मारने लगता है। अब हम देखते हैं हेनरी करी को एक चेयर में बांध चुका है। हेनरी को लगता है कि बाहर जाना अभी खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो वहीं करी के बॉडी से बुलेट निकालने लगता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। इस पर करी उन लोग को बोलता है कि मैं एक लॉ मैन हूँ, तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों के लिए यहाँ ठीक नहीं होगा। हेनरी बुलेट निकाल देता है और उससे और बातें पूछने ही वाला रहता है कि कैचअप के लोग आ जाते। उन्हें देखकर हेनरी अपने कबर्ड के पास जाता है और कैरी की बंदूक निकालता है। स्मेल करने पर उसे पता चलता है कि ये यूज हो चुकी है, इसलिए उसको रीलोड करता है और बाहर निकलता है। कैचअप वो आने पर अपने आप को शेरिफ और अपने दोनों साथियों को अपना ड्यूटी बताता है और करी के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो शेरिफ बनकर हर जगह घूमकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस पर हेनरी उन्हें बोलता है कि उसे ये सब नहीं पता, और जब उसे पता चलता है कि हेनरी का सरनेम मैकेटी है तो उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि कई सालों पहले इसी नाम का क्रिमिनल बहुत फेमस था। इस पर हेनरी कहता है कि उसका कोई रिलेटिव नहीं है और उसने कैरी के शक्ल की किसी इंसान को देखा नहीं है, तो वो यहाँ से जा सकते हैं। इस पर जाते हुए कैचअप उन्हें रात में अपने
घर को ठीक से लॉक करने के लिए कहता है। घर के अंदर आने के बाद हेनरी व्याट को स्लैप करता है और बोलता है कि तुम्हें किसने इजाजत दी गन चलाने के लिए। इस पर व्याट गुस्सा हो जाता है और उससे वर्थलेस बोलता है और कहता है कि यहाँ सब गन चलाना जानते हैं मेरे अलावा, मुझे खुद से सीखना पड़ता है, तुम मुझे कुछ नहीं सिखाते हो। इस पर हेनरी और गुस्सा हो जाता है और स्लैप करता है। इस पर व्याट उसे उल्टा सीधा बोल के वहां से चला जाता है। इस बात को अपने दिमाग से हटाने के लिए हेनरी करी के पास आता है और उससे पूछने लगता है इन सब चीजों के बारे में, जिस पर करी बोलता है कि वो रियल शेरिफ और जो 3 लोग आए थे वो बैंक लुटेरे हैं जिन्होंने बैंक में लूट किया है। उन्होंने उसके साथियों के बैच छीन लिए हैं। इन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी जिस पर करी घायल हो गया था और भगते भगते बेहोश हो गया था। उसके बाद उसकी नींद यहाँ खुली है, इसलिए उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये बात बड़ी अजीब सी रहती है कि कैचअप ने क्यों हेनरी को गोली नहीं मारा, पर करी कहता है कि वो लौट कर जरूर आएंगे। यहाँ हम कैचअप और उसके साथियों को मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो बातें करते रहती कि वो आगे जाकर क्या करेंगे। इस पर डगन कैचअप से पूछता है कि उसने हेनरी को शूट क्यों नहीं किया, वो लोग 3 लोग थे, वो आसानी से जीत सकते थे। इस पर कैचअप बोलता है कि उससे हेनरी अजीब सा लगा, उसने गन ऐसे नहीं पकड़ा था जैसे कोई फार्मर पकड़ता है और उसे लगता है कि हेनरी कैरी की मदद पैसों के लिए नहीं कर रहा। तो प्लान करते हैं कि उन्हें बहुत सारी जानकारियां चाहिए हेनरी के बारे में। इस पर डगन को वो उसके घर पर नजर रखने के लिए बोलते हैं और कैचअप अपने साथियों के साथ लोगों को इकट्ठा करने चला जाता है और साथ ही साथ एल से थोड़ी बातचीत करने। इसके बाद हम हेनरी के घर पे देखते हैं जहाँ पर हेनरी करी को सूप पिलाते रहता है। इस पर करी हेनरी को अपने हाथ ना खोलने की शिकायत करता है। इस पर हेनरी उसके हाथ नहीं खोलता पर उसके बारे में पूछने लगता है। इस पर करी अपने बारे में बताने लगता है। वो उन लोगों के नाम बताता है जिनसे वो मिल चुका है, जिन्हें हेनरी भी अपने ट्रैवल टाइम पे मिला हुआ रहता है। कैरी को हेनरी भी जाना पहचाना लगता है पर हेनरी उससे मना कर देता है और कहता है कि वो उससे कभी नहीं मिला है। अब हेनरी कैरी की एक हाथ खोल देता है और उसे सूप पीने के लिए कहता है। अपना गन वहीं पर छोड़कर वो अपना ग्लास फिल करने चल देता है। ये हेनरी का कैरी के लिए एक टेस्ट रहता है कि वो गन उठाता है कि नहीं, पर कैरी गन नहीं उठाता और अभी भी वह अपने बारे में ही बताते रहता है। कैरी अपने बचपन के बारे में बताता और वो एक लड़की बिली के बारे में बताता है जिसे उसने शूट होते हुए देखा रहता है। उसी की आवाज उसे हमेशा सपनों में सुनाई देती है। इतनी सारी बातें हेनरी के लिए बहुत होता है कैरी पर विश्वास करने के लिए, इसलिए वह उसे आजाद कर देता है और उसे बंदूक भी देता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। वो दोनों बात करते ही रहते हैं पर इसी बीच डोगन खिड़की से गोली चलाने लगता है। इसके जवाब पर कैरी भी गोली चलाने लगता है। वॉट बाहर आकर देखता है क्या हो रहा है पर उसके हाथ पे गोली लग जाती है। अब इस बीच कैरी जख्म के कारण बेहोश हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि डॉगन घर के नीचे आ चुका है और वहाँ से जब भी हेनरी चलता था तो उसके ऊपर गोली चलाने लगा। इस पर हेनरी अपने गन को व्याट को देते हुए उसको गोली चलाने के कुछ टिप्स देता है और बुक को दूसरे डायरेक्शन में फेंक कर भागकर बाहर आ जाता है। अब वो अपने राइफल के साथ घर के बाहर आता है और घर के नीचे गोली चलाने लगा, जिस पर डोगन वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। भागने पर उसके पैर पर हेनरी गोली चला देता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे जानकारी लेने की कोशिश करता है पर डोगन कोई भी जानकारी नहीं देता है, इसलिए हेनरी उसे मार देता है। उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो उसे पिग्स को खिला देता है। इसके बाद वो घर के अंदर आता है और व्याट के जख्म में मलहम पट्टी करने लगा। इस पर व्याट हेनरी के पास्ट के बारे में पूछता है पर इस बात को नकार देता है। इससे व्याट को लगता है कि हेनरी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए उसे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। इसके बाद हेनरी कैरी के पास उसे चेक करने जाता है जहाँ पर कैरी फिर से वो पुराना सपना देखते रहता है। इसके बाद वो अपना राइफल लेके घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और वर्स्ट के लिए तैयारी करने लगा। अगली सुबह एल बर्ड हंटिंग पे जाता है जिससे कैचअप के लिए उसे ढूंढना आसान हो जाता है। उसके पास आने के बाद वो हेनरी के बारे में पूछता है पर एल उससे कुछ बताने से मना करता है, जिसके चलते वो उसे नॉकआउट कर देते हैं। इस तरफ हेनरी कैरी को रेडी करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई मुसीबत नहीं चाहिए। पर कैरी चलने के काबिल नहीं रहता। इस पर वो उन्हें बोलता है कि मैं यहीं रुकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पर व्याट इसकी बात को नहीं मानता। वो कहता है कि मैं भी यहाँ रुकूंगा, पर हेनरी उसकी बात को मान जाता है और वो कहता है कि तुम रुको, हम जा रहे हैं। पर जब वो निकलते रहते हैं तो वो देखते हैं कि कैचअप अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ चुका है और उन्हें घेर चुका है, इसलिए वो व्याट को लेकर फिर से रूम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर कैचअप वहाँ आने के बाद उन्हें कहता है कि अगर वो कैरी को सौंप दे तो वो उन्हें जिंदा जाने दे देंगे, वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे। पर इस बात को हेनरी नहीं मानता। तब कैचअप वहाँ पे एल को लेके आता है और कहता है कि अगर तुम उसे नहीं दोगे तो हम इसे मार देंगे। इस पर हेनरी वहाँ से बाहर आता है और बाहर आने से पहले वो अपने बेटे को कहता है कि तुम किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं आओ, तुम तभी शूट करोगे जब तुम्हें जरूरत। इसके बाद हेनरी रूम के बाहर आता है। यहाँ पर वो कैचअप की बातें सुनता है। कैचअप हेनरी के बारे में बहुत उत्सुक रहता है, वो जानना चाहता रहता है कि हेनरी कौन है। यहाँ पर हेनरी कैचअप की बातें नहीं मानता है, जिस पर कैचअप गुस्सा होकर एल को शूट कर देता है। इससे व्याट गुस्सा हो जाता है और रूम के बाहर आकर शूट करने लगा है, जिस पर हेनरी उसे घसीट कर रूम के अंदर हेनरी व्याट को डांटा है उसके लापरवाही के लिए और उसे अब अपने सर को नीचे रखे देखने के लिए कहता है। इस बात को सुनकर
कैरी को अपनी बचपन की बातें याद आती है, जिससे उसे लग जाता है कि हेनरी ही बिली है, बिली द बॉय। वो उस रात मरा नहीं था पर वहाँ से भाग गया, पर हेनरी उसकी किसी बातों को ध्यान नहीं देता है। इसके बाद वो अपनी पुरानी गन लेकर घर से बाहर आता है और कैचअप के लोगों के साथ लड़ने लगता है। इस बीच वो अपने गन से बहुत लोगों को मार भी देता है। गन की गोलियां खत्म होने पर वो अपनी चाकू निकालता है और उससे भी कई लोग को मार देता है। लड़ते लड़ते यहाँ पर सिर्फ हेनरी और कैचअप बचते हैं। इस बीच कैचअप हेनरी को जख्मी कर देता है, पर हेनरी ज्यादा ही लड़ाई में एक्सपीरियंस होने के कारण जीत जाता है और कैचअप को मार देता है। और वो जब वापस घर में आता है तो वो कैरी के वॉन्ड ठीक करने लगा है, जहाँ पर वो वही निशान देखा है जो बाकी कैचअप के गैंग मेंबर पे थे। इससे उसे पता चल जाता है कि कैरी भी उन्हीं लोग के साथ मिला हुआ है। इस पर कैरी हेनरी को शूट कर देता है और उसे बताता है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, वो सच में सैरी, पर वो उसके साथ काम करता। पर इस बीच कैचअप ने उन्हें धोखा देके मारने की बात की, इसलिए वो उनसे भग रहा। अब वो कहता है कि तुमने ये निशान देख लिया है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और वो कहता है कि मैं ही बिली द किड को मारना चाहता हूँ। पर इस बीच व्याट आ जाता है और कैरी को मार देता है। अब वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, जिस पर हेनरी उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सका, उसका अंतिम समय आ चुका है। जाते जाते वो व्याट को कुछ बोलना चाहते रहता है। वो उससे कहता है कि जब तुम बाहर घूमोगे तब तुम्हें बिली द किड के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी, जिसमें से सिर्फ आधी बातें सच है। वो उसे बताता है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं था, पर वो अपने आखिरी समय में शांति से रहना चाहता था और अपने बेटे को पालना चाहता था। वो उसे ये भी बोलता है कि उसे कर्मा पे कोई भरोसा नहीं है और न ही उसे लगता है कि इस नई दुनिया में उसकी कोई जगह, पर व्याट के लिए है। वो उससे सलाह देता है कि वो पूरी दुनिया घूमे और अपना दम तोड़ देता है। व्याट बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इसके बाद अपने इमोशन को काबू कर वो हेनरी को अपनी माँ के बगल में ही दफना देता है। इसके बाद वो अपने नए सफर के लिए अपने बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से चला जाता है।